बहुत घनी है और अब ये दूसरे जंगल के ठीक बीचों बीच है। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ाकर भटक जाते हैं। इन झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मेरे लिए ये रास्ता फायदेमंद है क्योंकि ये पहाड़ी से नीचे जा रहा है और दूसरी बात, यहाँ कभी इंसानी बस्ती होती थी, तो हो सकता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। 10 साल पहले अधेड़ उम्र की एक अमरीकी महिला रेन फॉरेस्ट में अकेले ही हाइकिंग के लिए निकली थी। वो रास्ता भूल गई, गिर गई और घायल हो गई। चल फिर ना पाने की वजह से वो वहीं अटक गई। हालांकि उसे ढूंढने वाले दल में 90 लोग थे, पर जब उसे 2 हफ्तों बाद ढूंढ निकाला गया तब तक उसका शव सड़ चुका था। मेरे पास अगर कोई बड़ा छुरा होता तो मैं कुछ ही घंटों में ये सब काट देता, पर मेरे पास फिलहाल बस एक चाकू है, इसीलिए का फायदा नहीं। यहाँ खाने के लिए बहुत से पौधे हैं, नीचे गिरे फल हैं, जैसे कि ये गार्सिनियास। ये मेरे बहुत काम का है। इसका स्वाद लीची जैसा होता है और इसमें ढेर सारी नेचुरल शुगर होती है। पौधे यहाँ खुराक का सबसे आसान जरिया हैं। 3 साल पहले एक लड़का सिर्फ केले खाकर और नदी का पानी पीकर जिंदा रहा, फिर उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। जिंदा बचने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि भटकने पर जंगल में सबसे बुरा वक्त होता है रात का, और अब अंधेरा होने वाला है। मैंने अभी तक कैंप नहीं बनाया है और आगे क्या होगा ये सोचकर बहुत परेशान हूँ। मैं कोस्टा रिका की रेन फॉरेस्ट में हूँ और मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। डिसेंट्री डायरिया का एक बिगड़ा हुआ रूप है। शायद मैं इसका शिकार नहीं हुआ हूँ। शायद मेरे पेट में कोई वायरस चला गया है। हो सकता है मैंने गलती से किसी बैक्टीरिया या जानवर के मल को छू लिया हो। मुझे यकीन है कि मैंने कल जो पानी पिया था वो साफ था, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया कि मुझे और ज्यादा सावधान होना चाहिए। पानी में बहुत से वायरस और माइक्रोब्स होते हैं, इसीलिए हाइकिंग पर जाने के दौरान हमेशा पानी साफ करने वाली गोलियां ले जाइए। पर कभी कभी किस्मत आपका साथ नहीं देती। 5,500 फुट की ऊंचाई पर यह जगह भले ही बहुत सुंदर है, लेकिन कुदरत का मिजाज बहुत तेजी से बदलता है। यहाँ बस एक झटके में हालात बदल जाते हैं और मैंने ये अपने अनुभव से सीखा है। इन पाइन के जंगलों में तापमान 0 से नीचे होता है। यहाँ बर्फ पर चलने की कोशिश थका देने वाली होती है, पर अगर आप इस इलाके को नहीं जानते तो समतल जगहों की तरफ मत जाइए। किनारे से चलना ही ठीक रहेगा। अगर आपको इसे पार करना ही पड़े तो आप अपना वजन इस तरह से फैला लें, अपना बैग इस्तेमाल करें, उसे अपने सामने रखें और अपने हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़ें। धीरे धीरे आगे चलने की कोशिश करता हूं। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन किनारे के आसपास पीले पानी में गिरे तो सदमे से मौत भी हो सकती है। लेकिन ऐसी जगहों पर जहां दूर दूर तक मदद मिलने की संभावना ना हो, वहां कुछ ही घंटों में हाइपोथर्मिया से जान भी जा सकती है। ये पानी बहुत ठंडा है। मैंने इसे लगभग पार कर लिया था। इससे बाहर निकलने का सही तरीका यह है कि आप धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करें। शरीर बुरा हाल है, एड्रेनालिन का इस्तेमाल करना चाहिए, वही आपको आगे लेकर जाएगा। मैं बुरी तरह से भीग चुका हूँ। आग जलाना बहुत जरूरी है। अगर जल्दी से शरीर गर्म नहीं हुआ तो मैं हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता हूँ। मुझे पतली लकड़ियाँ चाहिए। ये काई यानी लाइकन है, जिसे लोग बूढ़े की दाढ़ी कहते हैं। ये आग पकड़ेगी। मैं इसे इस चट्टान के पीछे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ आग जलाना सही होगा। मैं चट्टान के सहारे टेक लगा सकता हूँ। आग जलेगी तो गर्मी और मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया, पर आज दावत नहीं होगी। बस इसे आप मामूली खाना कह सकते हैं, पर मैं इन्हें मशाल बुझने से पहले पकाना चाहूंगा।
किसी भी तरीके से अपने जोश को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी बस आग जलाकर कुछ अच्छा खाने से ही जोश बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले करीब 4 घंटों से बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। उसके अलावा सब कुछ पूरी तरह से भीग चुका है। ये माहौल आपकी हिम्मत और आपके जोश को हरा सकता है। कैंप ने शुरुआत के कुछ घंटों में मेरा साथ दिया, लेकिन उसके बाद पानी हर कहीं से बरसने लगा।